Hello dear students or friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss next figure of speech today. Dear friends and dear students, आज हम नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। रेपिटिशन। रेपिटिशन क्या है? रेपिटिशन रेपिटिशन इन रेपिटेशन अ वर्ड इज रिपीटेड मैनी टाइम्स फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस फीलिंग। रेपिटेशन में तीव्र भावना को व्यक्त करने के लिए एक शब्द को कई बार दोहराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल ग्रेव, अ लिटिल ग्रेव। तो रेपिटेशन के जैसे कि इसमें डेफिनेशन दी गई है फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरीके से इन लाइनों में रेपिटिशन हुआ है। तो वर्ड इज रिपीटेड, इट मीन्स शब्दों का दोहराव हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ मून, irrecoverable dark total eclipse। सॉरी। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ द मून, irrecoverable डार्क टोटल एक्लिप्स। तो डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड इज रिपीटेड है मैनी टाइम्स। तो यहाँ मैनी टाइम्स वर्ड्स रिपीटेड हुए हैं। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कस करेंगे। यूफेमिज्म। इन यूफेमिज्म a disagreeable thing is presented by an agreeable name. It means, कहने का भाव ये है कि यूफेमिज्म में एक अप्रिय बात को एक स्वीकार नाम प्रस्तुत किया जाता है। डिसएग्री बात को एग्रीएबल में प्रस्तुत किया जाता है या एग्रीएबल नेम से प्रस्तुत किया जाता है। तो वहाँ पर यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। यू आर टेलिंग मी ऑफ फेयरी टेल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यू आर टेलिंग मी, आप मुझे एक परी कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ पर डिसएग्री थिंग्स को प्रेजेंटेड किया जाता है किसके द्वारा? एन एग्रीएबल नेम के द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू, ही हैज़ फॉलन एस्लीप। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी डिसएग्रीएबल थिंग्स को रिपीटेड किया जाता है बाई किसके द्वारा? एन एग्रीएबल नेम से। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। ही वाज हिज मजेस्टीज गेस्ट फॉर 5 years, यानी वे 5 वर्ष तक महामहिम के अतिथि रहे। तो यहाँ पर
डिसएग्रीएबल थिंग्स को प्रेजेंटेड किया जाता है किसके द्वारा? एन एग्रीएबल नेम के द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। एपीग्राम। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एपीग्राम। एन एपीग्राम इज अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट। इट मीन्स ये एपीग्राम एक ब्रीफ सेइंग यानी एक कहावत, एक संक्षिप्त कहावत होती है जो विचार के मजाकिया मोड़ पर समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। द हाईएस्ट आर्ट इज टू कॉन्सियल आर्ट, यानी सर्वोच्च कला है कला को छिपाने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं एग्जाम्पल। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल, यानी दृष्टि अदृश्य चीज़ों को देखने के लिए की कला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक कहावत की तरह, यानी एक कहावत है और जो कि विचार के मजाकिया मोड़ पर समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या होता है? एपीग्राम फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कस करेंगे। रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच। रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच is a rhetorical question or an interrogation is asking of a question without expecting for an answer in order to put stress on a थॉट और इमोशंस। कहने का भाव ये है कि रिटोरिक फिगर ऑफ स्पीच एक अलंकारिक प्रश्न या एक पूछताछ, एक विचार या भावना पर प्रभाव डालने के लिए उत्तर की अपेक्षा किए बिना एक प्रश्न पूछता है, अर्थात प्रश्न पूछ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। हु इज हेयर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि यहाँ कौन इतना नीच है कि अपने देश से प्रेम नहीं करेगा। तो आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट ये है एम आई माई ब्रदर्स कीपर। तो यहाँ पर भी एक अलंकारिक प्रश्न होता है, अर्थात यह पूछताछ की एक विचार या भावना का प्रभाव डाल रहा है और प्रभाव डालकर उत्तर की अपेक्षा किए बिना एक प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट, शैल आई वेस्टिंग इन डिसअपियर। इसी प्रकार से शैल आई वेस्टिंग इन डिसअपियर यानी काश में, हताश में, बर्बाद होकर, डाई बिकॉज ऑफ अ वोमेन्स फियर, औरत के मेले की वजह से मर जाऊं। तो ये यहाँ पर
फ्रेंड्स, एक अलंकारिक प्रश्न किया गया है और अथवा एक पूछताछ, एक विचार या भावना पर तनाव डालने के लिए या प्रभाव डालने के लिए उत्तर की अपेक्षा किए बिना एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आपको रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ दिस स्पीच पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आपका एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन आपने सुना ही होगा, जैसा कि एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। तो एक्सक्लेमेशन इज द स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ ए पार्टिकुलर क्वालिटी। तो एक्सक्लेमेशन किसी विशेष गुण की अधिकता की प्रबल अभिव्यक्ति है, यानी जिसे हम एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, या इसको यूं कहते हैं, क्या ये काम का आदमी है। इसी प्रकार से, या क्या कार है यार। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, यानी कहने का भाव ये है कि यहाँ पर किसी विशेष गुण की अधिकता की प्रबल अभिव्यक्ति है, जो कि यहाँ एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच को दर्शाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन हिज दिस बैंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी इट मीन्स, इसका भावार्थ ये है, इट मीन्स कि इस तट पर चांदनी कितनी मीठी सोती है। तो इट मीन्स यहाँ पर एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि विशेष गुण की अधिकता की प्रबल अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट, बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ a voice that is still। It means लेकिन, परंतु। ओ के स्पर्श के लिए एक गायब हो गया और एक आवाज़ की आवाज़ जो अभी भी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, किसी विशेष गुण की अधिकता की प्रबल अभिव्यक्त हो रही है, लिहाजा यहाँ एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा, फिगर ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हो सके तो इनमें से इनकी डेफिनेशन थोड़ा एडजस्ट करके या इनको अपने मीनिंग में कोरिलेट करके इनको लर्न रखिए या इनको समझ लीजिए, ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो को कम से कम हो सके तो उसको कंफर्म करके देखें और मतलब बैक होके कंफर्म इमेज बैठा लें, दिमाग में इमेज बैठा लें और इस प्रकार से इसको अध्ययन कर लें। इससे सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 6 फिगर ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।